हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आस्क स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। वैसे पता है, मेरे आंखों में आंसू के साथ, तकलीफ के साथ बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। और उसके बाद भी मैंने ये जो मैं गैप था, उसके बाद मैं मेंस ईयर में मेंस एग्जाम दिया। हाँ, वेल एंड गुड नंबर। पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, बट ये है कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको मेरे साथ पढ़ना है। मैंने 18 घंटे पढ़ाई किया विद इन 20 डेज, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी कार्रवाई भी हुई थी। हाँ, बहुत सारी चीजें हुई थी, उसमें दिमाग को स्थायी करके मैंने सारा चीज किया है। तो दिन कोई ना, बहुत अच्छा होगा चीजों को। अभी मेरा दोस्त फोन कर रहा है। हाँ, ये कह रहा है कि मेरा लाइव होने वाला है। कोई ना, परेशान नहीं होना चाहिए, ये सब लाइफ है, चलती उलती रहती है। अब मैं खुद डरा हूं, मैंने सोचा भाई नॉन-टेक पढ़ लेते। नॉन-टेक में क्या होता है, अपना टेक्निकल है। टेक्निकल मैंने इतने नोट्स लिखे हैं, सच्ची बता रहे। पिछले कुछ महीने में गायब भी था, आपको मैं पता होगा कि मैंने पढ़ाया नहीं। यूट्यूब पे मैं कहाँ पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था ना उतना अच्छे से। लेकिन इस बार मैं बहुत अच्छे से देने वाला हूँ कंटेंट, क्योंकि मैंने पूरा शेड्यूल फिक्स किया है कि अपना सुबह का 4 से लेके 12 तक खुद का समय देना है। अब 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद, मतलब भाई भाई अपने को पढ़ना है, आपको भी पढ़ाना है। ठीक है ना, अपने को जो ना झूठ फर्जी वर्जी नहीं आता करना है, ठीक है ना। उसके बाद 12 के बाद रात को 10 बजे तक जितना भी टाइम रहेगा, हम आपको टाइम देंगे। और 100% एक्यूरेसी के साथ। चैलेंज है बेटा, चैलेंज है। मैं आपको ये मैं चैलेंज दिलाता हूँ। अच्छा, आपको मैं अपना दिखा दूं, मेंस का एडमिट कार्ड मैं कल आपको दिखाऊंगा। और हाँ, ये है कि अब जितने भी हैं, मेरे बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं, चाहे मॉक में। ये मेरा फर्स्ट पेपर था अभी तक का, क्योंकि मैं 4 सालों से इंजीनियरिंग किया हुआ था। मैं एक इंजीनियर भी हूँ, और फार्मेसी, ठीक है ना। बहुत सारी चीज मैंने किया, लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप डर रहे हैं ना, क्योंकि आप फेल हो गए हैं। तो फिर मैं पढ़ा नहीं, उसके बाद मैं छोड़ दिया था यूट्यूब के चक्कर में। फिर नाउ शुरू किया, मेहनत हुआ, जम के मेहनत हुआ। इतना मेहनत हुआ कि मैंने टेक्निकल में अच्छा स्कोर किया। यूपीजी के मुझसे नहीं होने वाला था भाई। यूपीजी के छोड़ो, और मैं आपसे बता रहा हूँ, कंप्यूटर में क्या हुआ कि मुझे आज भी याद है। अरे वो आईओटी आए थे, जो जो आया था मैंने पढ़ा था, मैंने किया। लेकिन पता लगा क्या हुआ था, ये एक एक सारे पढ़ाते, बहुत बड़ी संस्था है यूट्यूब पर। उन्होंने कहा एमएस वर्ड से यहाँ से आने वाला प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो हमने उस चैप्टर को छोड़ दिया। उसके बाद उसमें 20 चैप्टर थे, मैंने 19 चैप्टर तक पढ़ा। वो मैंने चैप्टर छोड़ा, एमएस वर्ड वाला। कसम से भैया, स्प्रेडशीट से ही सारे प्रश्न आ गए वहां पे। भाई भाई भगवान, सब रो रहे हैं भैया, किसका सही किसका गलत है। मैंने कहा मेरा प्रेडिक्शन है कि 25 नंबर वालों का हो जाएगा। हालांकि मेरा ज्यादा है इसमें, लेकिन मजा आ रहा था उसमें देखने का। सब रो रहे हैं, एक तरफ से रो रहे हैं, किसका क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। वो तो टाइम बताएगा किसका क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, मजा आ गया भाई। पढ़ना आप लोग, बहुत मजा आता है पढ़ने में। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी साथ में। तो जिनका बच्चा रिजल्ट खराब हुआ है, बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि ये जो मुस्कान है ना, और बहुत तकलीफे से निकली भाई। सच्ची बता रहे, अभी अभी कल का बता रहे, दिन भर एकदम पेपर देने के बाद आंख से आंसू भरे हुए, सुबह से लेके शाम बीत गई। मैं इतना परेशान था। हाँ, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। अरे जो हुआ है मेरे साथ, क्या बताऊं क्या क्या हुआ है। उसके बाद भाई साहब उसको मैनेज किया, हैंडल किया। हाँ, लगी पड़ी थी फ्यूचर की मैंने वहां पे। लेकिन एक चीज बड़ा, एक बात याद रखना, पैसे कमाना, पैसे से हर एक चीज खरीदी जा सकती है। ये बात दिमाग में फिट कर लो। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। आप लोग मेहनत करो, पैसा कमाओ, पढ़ो मन लगा के, पावर होनी चाहिए। पावर से, पैसे से सब कुछ किया जा सकता है। आपको केवल वही ज्ञान देगा। अरे पैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो कमा नहीं रहा है ना, वो तो बैठा है। अरे पैसे बहुत कुछ होता है, बीमार हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो देन आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिलीव मी। हम आपको चीजें दिखाएंगे बहुत अच्छे से, पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। और आपको ये कोर्स है तगड़ा वाला पढ़ाने वाले हैं। 2027 के लिए हम लोग जो प्लान किए हुए हैं ना, तगड़े तरीके से, आपको टेंशन नहीं लेना है। चाहे एक बच्चा पढ़े, चाहे 10,000 बच्चे पढ़े, बहुत तगड़ा मैं पढ़ाने वाला हूँ। हालांकि ये जो है 2026 के बच्चों के लिए नहीं है, 2025 के जो बच्चे अभी एग्जाम दिए थे उनके लिए है। मतलब 2025-26 जो रिजल्ट आया है उनका है कि वो फेल हो चुके हैं। तो फेल हो गए, परेशान मत होना बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं होना है। मैं बता रहा हूँ, जुगाड़ है ना। जो बच्चे फेल हो गए, मैंने आज बोला था कि मैं आऊंगा वहां से लौट के, तो आपको हम सारे चीज बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। बेटा आपका आया है स्टूडेंटिंग का फॉर्म। जिनको लग रहा है कि गुरुजी हम 4 विषय में फेल हैं, 5 विषय में फेल हैं, बेटा चांस खेल लो। 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं होती। 4,000 रुपए, 3 विषय में फेल हैं, कोई बात नहीं। आपका प्रैक्टिकल नंबर है, कोई बात नहीं। आप स्क्रीनिंग का फॉर्म भरो। क्या भरो बेटा?
स्पुतनिक का फॉर्म भर दो जाकर शांति से। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ये 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 आपका अंक सुधार भी आया हुआ है, मतलब विवरण में, जैसे किसी का नाम वाम गलत हो गया। यहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है वो 27 तारीख तक, सॉरी फॉर्म जो है वो 27 तारीख तक डेट आई हुई है। तो आप लोग प्लीज जितने भी स्टूडेंट हैं जाकर आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भर दीजिए। कैसे फिल करना है नहीं समझ में आ रहा है मुझे बताइए, मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है ना। बट आपको हार नहीं मानना भाई, जब हम नहीं हार माने तो आपको क्यों हार मानना है। एक बात और, आप लोग 12th पास हो चुके हैं, अब जाने वाले हैं, भविष्य आपके हाथों में है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि भैया हो पास हो गए हैं, हुआ गुरु जी उनसे सेटिंग कर लेंगे, बेटा सेटिंग चक्कर मत पड़ना। दुनिया कहाँ जा रही है, आप कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल मत पढ़ना किसी चीज में। मेहनत करो, जम के मेहनत करो, एक 2 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, मुश्किल से 10 घंटा, 8 घंटा पढ़ो। हम नहीं कहते कि 16 घंटा पढ़ लो, वो एग्जाम के टाइम में हो जाता है 16-18 घंटे, लेकिन आप 8 घंटा दो, शिद्दत के साथ आप 8 घंटा दो, और अपने आप को कसम खा लो कि हम 2 ईयर देंगे, 1 ईयर देंगे। हालांकि 1 ईयर ही सफिशियंट है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको लगता है तो नहीं सर जी हम 2 ईयर देंगे, 2 साल दीजिए, चाप के मेहनत करिए, आपकी सफलता आपके पैरों में है सर, पैरों में है। हाँ, हाथों हाथों में नहीं। सफलता इतनी बड़ी चीज नहीं होती जितना आप सोच रहे हैं, पैरों में कूद के आइए भैया, हमें रख लीजिए अपने पास। हाँ, उसके बाद मैं बता दूं, जो बच्चे फेल हो गए हैं 12th में, उनके लिए मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ, बेटा पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दो, जेई का, जेई कब का बेटा फॉर्म भर दीजिए। यूपी पॉलिटेक्निक का 10वीं बेस पे है, जाकर फॉर्म भर दीजिए। जिनको लग रहा है एकदम गुरुजी फेल हो चुके हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, बेटा बर्बाद नहीं है, आपको मौका मिल रहा है। 10वीं पे आप यूपी पॉलिटेक्निक का करते रहिए, प्राइवेट फॉर्म यहाँ पे भर के आप तो लोग 12th का करते रहिएगा। बात मेरी समझ आ रही है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको अपनी चीज ये बता, क्योंकि मैं गया था इतने दिन तक, ठीक ना, और इसलिए ये चीज आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको वो चीज करना है। मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप भी 12th में हैं, हम आपसे कई साल के बड़े हैं। आप आज जो कर रहे हैं मैं वो चीज करके छोड़ दिया हूँ, आप जो आप चीज करने की सोच रहे हैं वो चीज हो चुकी है। जो जहां से मैं निकला हूं वहां से आपको मैं नहीं निकलने दूंगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपको हम बचा के रखेंगे, और वहां पे आपको लेके जाएंगे, उस ऊंचाई पे आपको पहुंचाएंगे जहां आपको बेटा होना चाहिए, ठीक है ना। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं ये स्कूलिंग का जो लिंक है आपको मैं भेज दूंगा, जाके वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई समस्या बेटा नहीं होनी चाहिए, और होगी भी नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है ना। और इसका जो फॉर्म है आप लोग भर दीजिए। और एक चीज और, इसमें जो वो फीस फिलिंग होगी, आपको यहाँ पे दूसरे प्रकार से फीस फिलिंग करनी होती है, जो कि आपके वहां से डायरेक्ट सरकारी बैंक से जाके SBI का बैंक करवाना पड़ता है, ड्राफ्ट वाला इसमें होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप बताइएगा, मैं उस चीज को भी बता दूंगा कि आपको कैसे फॉर्म अपना फिल करवाना है, कहाँ से क्या करवाना है। आज 5 तारीख है, अभी आपके पास 12 दिन का वक्त है, क्योंकि 17 तारीख तक बेटा डेट है। जाकर आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म फिल कर दीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप जीतेंगे, हमेशा जीते थे और इस बार भी आप जीत कर आएंगे। 500 रुपए, 1000 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, आपके भविष्य से बढ़ के कुछ नहीं है। आप कमा लेंगे, आप उससे ज्यादा पार्टी में उड़ा देते हैं, खर्चे कर देते हैं, कपड़े पहन लेते हैं। तो 500 रुपए के लिए परेशान मत होना बेटा, जाके स्क्रूटनी का फॉर्म भर दीजिए। स्क्रूटनी में ये होता है बेटा, कॉपी रीचेकिंग की जाती है, सारी चीजें होती है, और जिनका भी कंपार्टमेंट आया हुआ है वो कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे। अब सर कंपार्टमेंट का फॉर्म कैसे फिल करना है, तो बेटा कंपार्टमेंट वहां पे लिखा रहेगा, जिनका जिनका अगर कंपार्टमेंट होगा वहां पे सीधे तौर पे कंपार्टमेंट आगे मेंशन हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रही, और मैं अब आ गया हूं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। किसी प्रकार कोई डाउट है बेटा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं रिप्लाई देने के लिए आपके लिए तत्पर रहूंगा। सेवा का मौका दीजिए बेटा, हम आपके साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, किसी भी प्रकार का टेंशन मत लेना। एक नंबर जो है आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, शायद आज ये नहीं मिला, कल आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। लेकिन एक चीज और है, अगर आप जहां से आज निकले हैं, जैसे मान लीजिए आप फेल हो गए हैं, किसके वजह से फेल हुए थे, उस चीज को एनालाइज कीजिए। पता है सर, मैं मेंस का एग्जाम लिख रहा था, तो मेरे गलतियां कहाँ पे हुई थी, बस एक ही जगह। मुझे सारे प्रश्न याद थे, सारे प्रश्न याद थे, बस मैं प्रैक्टिस नहीं किया था। क्या नहीं किया बेटा, प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस नहीं करके गया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था ये सारा चीजें, मैं प्रैक्टिस नहीं किया था। लेकिन मेरी एक्यूरेसी जो थी तगड़ी वाली थी, मेरी एक्यूरेसी तगड़ी वाली थी, और मुझे जो लगा कि मैं गलत फील कर दिया वो सही निकल गया। मेरे मतलब कि अपने ऊपर भरोसा रखो और चीजों को बहुत अच्छे से करो, देन आपको वो चीजें बहुत अच्छे से मिलने वाली हैं।
ये बात याद रखना, ठीक है ना। अगर मेरा कुछ रुकेगा तो मान लीजिए वही 1-2 नंबर से होने वाला है, अब पता नहीं, वो तो फ्यूचर के हाथ में है। बस इतना ही मेरा रहेगा, +1 -1 से मैं रुकूंगा, अगर रुकना रहेगा तो। लेकिन ये है कि अगर आप मेहनत किए हैं तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप अगले एग्जाम के लिए क्लियर होंगे, क्योंकि मार्क्स डिसाइड नहीं करते। समझ आ रहा है ना। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होना, आप लोग जमकर मेहनत करिए। एक दिन आपको हम लड्डू जरूर खिलाएंगे, आए प्रॉमिस करते हैं। उस दिन मेरी तरफ से आप लोगों को होगा एकदम भंडारा। ए भैया, है कि नहीं, मजा आएगा। अरे भैया, क्यों क्यों गुरुजी, आप लोग पास हो जाएंगे ना, मेरी तरफ से आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप लोग पास हो जाएंगे। आप जाइए, इसको भर दीजिएगा, रीचेकिंग करा लीजिएगा। और जिनका मान लीजिए लग रहा है नहीं गुरुदेव हमें दोबारा एग्जाम देना है, कोई बात नहीं बेटा, आप एग्जाम दीजिए दोबारा, हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। आज से मैं नोट्स पढ़ाना शुरू कर दूंगा, मैं हैंड रिटन नोट पे पढ़ाऊंगा, चीजें बहुत अच्छे से करेंगे, टॉपिक भी पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे बेटा, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी, बायोलॉजी भी मैं पढ़ाऊंगा, आर्ट भी मैं करवाऊंगा, पीवाईक्यू के पेपर भी हम सॉल्व करवाएंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये शिवम का आपसे वादा है बेटा। है भैया, मजा आएगा, है कि नहीं। इसलिए बेटा टेंशन ना लो, जाके फॉर्म भर दो शांति से, ना, है कि नहीं। नहीं आता भरना बता देना, हम उसको वीडियो बनवा देंगे कैसे भरना है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी अब आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, सुबह शाम वीडियो आता रहेगा, बढ़िया पढ़ते रहिए, चाप के, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।